पैंथर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र क्लास 6 सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न नंबर 2। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3। कालिदास की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर। कालिदास की दो प्रमुख रचनाओं अभि अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश। प्रश्न नंबर 4। गुप्त वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है? उत्तर। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। वह राजवंश के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा बनवाए गए सोने के सिक्कों पर क्या अंकित है? उत्तर। अश्वमेध के घोड़े। प्रश्न नंबर 6। विशा विशाखादत्त द्वारा लिखी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर। मुद्रा मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 7। सम्राट हर्ष द्वारा रचित संस्कृत नाटकों के नाम लिखिए। उत्तर। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रश्न नंबर 8। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर। गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम ने कराया। प्रश्न नंबर 9। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को कौन करता है? उत्तर। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। प्रश्न नंबर 10। नगर पंचायत तथा नगर पालिका की कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? उत्तर। नगर पंचायत तथा नगर पालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा तथा इसे क्या कहा जाता है? उत्तर। समुद्र
गुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवा खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रसारित के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12। हर्ष का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में थानेसर से लेकर मध्य भारत के सांची तक तथा पूर्व में हुंडवर्धन से लेकर पश्चिम में बल्भी तक फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 13। संगम साहित्य की किन राजवंशों की जानकारी देता है? उत्तर। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इस साहित्य के द्वारा दक्षिण के 3 राजवंशों चोल, कोरोमंडल तट, चेर के केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर के राज्यों के जीवन तथा युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 14। राजपूतों के कला प्रेम पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर। राजपूतों कला प्रेमी थे। उन्होंने भव्य दुर्ग, राजभवन और मंदिर बनवाए, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर धन धान्य से पूर्ण थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। उत्तर। मोटे तौर पर भवन निर्माण की दो शैलियाँ थी, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरण: लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर,
दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की और अपने नीचे वाले खंड से छोटा छोटा हो जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटे तथा गोलाकार टुकड़े में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में प्रश्न नंबर 16। भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? उत्तर: भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव निम्नलिखित हैं। व्यापार मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन बनाने की तथा तकनीक में प्रगति हुई। नागरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला, फिरोजपुर, पेशावर और कनिष्कपुर आदि नगर बसाए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें भारतीय व्यापार की पहनावा कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ती, पाजामे, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन शुरू हुआ। ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नाट्य मंच में पर्दा का प्रचलन विदेशियों के प्रभाव से हुआ। नए नए शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें व्याकरण समृद्ध हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारना यूनानियों से सीखा। यूनानी और औषध पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय में
चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता में 60 से ज्यादा औषधियों के विषय में लिखा है। इसमें चिकित्सक के लिए मरीजों के प्रति निर्देश भी दिए। और इसी के साथ क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पेपर में कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।